जनता जिंदाबाद। तो क्या तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी? तो क्या तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी? पूर्व चयनित स्थल पर पंचायत भवन को बनाना पड़ेगा। पूर्व निर्धारित पंचायत स्थल पर बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अभी जनता जिंदाबाद। तो क्या तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। मैं नवीन कुमार सिंह। वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड अंतर्गत मीरपुर पताड़ पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के खिलाफ एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता हरेंद्र शर्मा ने की। बैठक में वक्ताओं ने पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर अपनी चिंताएं और विचार रखे। पंचायत वासियों के ने भवन के निर्माण स्थल पर आपत्ति जताई। देखिए पूरी रिपोर्ट। करते हुए 5 गांव का सीमा इसको छूता है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ हम लोग किस चीज की बैठक है और क्या है यहाँ पर बैठक? हम लोग पूरे पंचायत के जनता यहाँ बैठक की है कि पंचायत भवन, सरकारी पंचायत भवन का स्थल यहाँ चयन किया गया था 2022 में, और मुखिया जी छल करके ले गए हैं। हम पुरानी नारायणपुर के कोना पर, नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत है, उस कोना पर ले गए हैं। क्या घोर अनर्थ है कि नहीं? 6 किलोमीटर के पैदल चल के जनता जैसे नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत में जाएगा। बीच में 2 नहर है, मेन सड़क है NH, उसको क्रॉस करके बच्चे, बूढ़े, जवान सब जाएंगे। क्या मांग है आपकी? मांग है कि जहाँ पुनः था, जहाँ मेंटेन हुआ था, उसी जगह वापस लाए। अधिकारियों को आपने सूचना दिया? हर आदमी को मैंने दे दिया। मैंने DDC को दे दिया, DM साहब को दे दिया, अंचलाधिकारी को दे दिया, पंचायती राज मंत्री को दे दिया। सब जगह हम लोग दे दिए। यदि आपकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से जन आंदोलन करेंगे। नाम पता पूरा? मेरा नाम मनोज कुमार सज्जन है, ग्रामपुर डुमरी है। कार्यक्रम क्या है और क्या इतने लोगों को जुटाए हैं? क्या कार्यक्रम में यहाँ पे ग्राम सभा द्वारा पारित हुआ था पंचायत भवन सरकार का, लेकिन कुछ घिनौने कार्यक्रम और विघटन कार्यकारी मानसिकता होने के कारण जो वर्तमान मुखिया है, ग्राम सभा से पारित चयन स्थल को वो अपने गांव के तरफ मोड़ दिया, जबकि इस पंचायत का रेडियस 8 से 10 किलोमीटर का है। डुमरी गांव बीच में पड़ता था और जनसमूह, वार्ड सदस्य, सरपंच सदस्य, ग्राम सदस्य के समूह के बीच में ये पारित होने के बावजूद कुछ उनके द्वारा अधिकारियों को भी मिली भगत हो सकती है ये कृतिक काम कार्य में। लेकिन हम लोग का मांग है कि ये जो ये कार्यक्रम जो शुरू हुआ, घिनौना कार्यक्रम, इसको अधिकारियों से मांग है, जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं। आने वाले कल में मुख्य सचिव से भी मिलेंगे, बड़ी पदाधिकारी, जरूरत होगा तो आंदोलन का भी रूप लिया जाएगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमारे धरोहर को यहाँ से हटाया गया तो हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। निश्चित रूप जनता से बड़ा, जनता तो सबसे बड़ा जस्टिस है, इसके आगे तो बड़ी बड़ी कयामत भी झुकी है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है, चूंकि 8-10 किलोमीटर का रेडियस है और बीच में ये डुमरी पड़ता है, और हमने 10 किलोमीटर का रेडियस यानी कि ये 6-7 किलो 5 किलोमीटर के बीच में, और सभी लोगों को सुविधा संपन्न जगह। अब देखिए हमारे महिलाएं सब, कुछ संपन्न लोग तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो महिलाएं लोग हैं ये कैसे जाएगी जिनको सुविधा संपन्न? इनका भी आप देखिए कितने बहुत दुखी है। यहाँ तक कि ये लोग 2-3 दिन से हमको सुनने में आया है कि जैसे ये नवरात्र के त्योहार में भी ये लोग बहुत मायूस है और उदास है। क्यों आक्रोशित हुए आप? कमेटी गठन करने के परिप्रेक्ष्य में आपसे यह सवाल की गई है। सर्वप्रथम मैं आपके तमाम मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से जो श्रोता है उनको भी जो है सो मंगल वंदन अभिनंदन करता हूं। आपका सवाल है ये कमेटी और आम सभा क्यों बुलाई गई थी। सर्वप्रथम हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु आम सभा, ग्राम सभा का आयोजन किया गया था प्रक्रिया के अधीन, और
उसका ग्राम सभा की कॉपी भी हम लोगों के पास है। उसको फॉरवर्डिंग करके अभिलेख तैयार करने हेतु अंचलाधिकारी राजा पाकर को भेजा गया था। अभिलेख भी बनाई गई पंचायत सरकार भवन इसी स्थल पर निर्माण से संबंधित, और वो अभिलेख अंचलाधिकारी राजा पाकर द्वारा आदरणीय DCLR साहब के कार्यालय में जमा किया गया। DCLR साहब ने समुचित अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात आश्वस्त किया था कि पंचायत सरकार भवन निर्माण से संबंधित योजना आने पर विचार किया जाएगा। फिर किस तरह से अचानक रूप से हम लोगों को आने वाली योजनाओं की जानकारी नहीं हुई पंचायत वासियों को, और जब निर्माण कार्य पंचायत सरकार भवन का शुरू हुआ तो देखते ही देखते संपूर्ण पंचायत क्षेत्र के लोगों में इस विषय को लेकर आक्रोश व्याप्त हो गया, और जब आक्रोशित हो चले, सड़क जाम करने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों ने विचार किया कानून को हाथ में नहीं लेना है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से इस कार्य पर अमल किया जाना चाहिए। फिर हम लोगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर आवेदन दिया गया, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की गई और सोचा गया कि अब इसकी आगे की लड़ाई लड़ने। मीरपुर प्रताप पंचायत से सरपंच परिवार से हूँ मैं, और इस चीज को जब से जानकारी हुआ कि कुछ लोग इसमें ऐसे दलाल बिचौलिया लोग हैं जो इस कार्यस्थल को यहाँ से उठा कर के रामपुरानी में कार्य कराया जा रहा है। हम आग्रह करेंगे आप लोग से कि इस चीज पर आज FIR करके और इस संलग्न पत्र को जो भी हमारा NOC है उसको सब लगा करके कोर्ट में FIR किया जाए सर। इसके लिए हर संभव हम लोग, चाहे मर्डर होना हो, जान देना हो, सब कुछ करना हो, ग्राम पंचायत भवन जहां का चयनित है वहीं बनाया जाए, और यहाँ बिचौलिया का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए जो इस कारण से, किस कारण से यहाँ से गया। कुछ लोग कहता है जमीन नहीं है, अरे जमीन जहाँ नहीं है उस जमीन स्थल वाले से पूछिए, यहाँ इस पंचायत से पूछिए, उस गांव से पूछिए क्या आपका विवादित जमीन है, आपका यहाँ कार्य हो रहा है, आप विरोध में है कि पक्ष में है। अगर विरोध हो तब ना इसका यहाँ लग जा सकता है कि राताराती काम हो रहा है, लोग जान रहा है जो यहाँ काम कर रहा है। यहाँ बर का पेड़ कटवाया गया है सर, 4500 रुपए चंदा उसला गया है ये पंचायत भवन बनाने के लिए समाज द्वारा, और इसके बावजूद भी यहाँ से पंचायत भवन उठ करके रामपुरा मुखिया मनमानी नहीं चलेगी, मुखिया मनमानी नहीं चलेगी।